नमस्कार। मां कल्याणेश्वरी और गागर बूढ़ी चंडी आज मेरे लिए अवसर है इस पवित्र धरती को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने का। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फॉर एशिया में। आपके साथ हूं मैं संपदा। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि दीदी की आंखों पर अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ है, लेकिन इस बार दीदी आपको बंगाल की जनता भूतपूर्व मुख्यमंत्री का सर्टिफिकेट दे ही देगी, उसे लेकर घूमते रहना। आसनसोल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जमकर ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीदी बौखला गई है, केवल केंद्रीय वाहिनी ही नहीं सेना का भी अपमान किया है। आसनसोल में 3 वर्ष पहले रामनवमी के दौरान दंगा हुआ, लेकिन दीदी दंगाइयों के साथ खड़ी थी, जनता के साथ नहीं। दीदी की शवों पर राजनीति करने की पुरानी आदत है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि दीदी अपने अहंकार के सामने सभी को छोटा समझती है। कोरोना पर पिछले 2 बैठकों में दीदी नहीं आई, बाकी मुख्यमंत्री आए, दीदी नहीं आई। मां गंगा की सफाई के लिए देश में इतना अभियान शुरू हुआ, दीदी बैठक में नहीं आई। 1-2 बार नहीं आने से समझ में आता है, लेकिन दीदी ने यही तरीका अपना लिया है। दीदी बंगाल के लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं, लेकिन दीदी तोलाबाज को खुली छूट दे रही हैं। केंद्र की टीम सहयोग या भ्रष्टाचार की जांच के लिए आए तो रोकने के लिए पूरे संसाधन लगा देती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि दीदी केंद्रीय वाहिनी नहीं सेना को भी बदनाम करना चाहती हैं। दीदी खुद को देश के संविधान से ऊपर समझती है। दीदी की आंखों पर अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ है। दीदी की राजनीति सिर्फ विरोध और गतिरोध तक सीमित नहीं है, प्रतिशोध की खतरनाक सीमा को भी पार कर गई है। बीते 10 साल में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। कई पीड़ित परिवारों से मेरी बात भी हुई है। दीदी की वजह से कितनी माँ ने अपने बेटों को खोया है, जाने कितनी बहनें अपने भाइयों का इंतजार कर रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कुछ बिहार में एक ऑडियो टेप से साफ हो गया है कि दीदी 5 लोगों की मौत पर किस तरह से राजनीति कर रही हैं। कुछ बिहार में टीएमसी के नेता को कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के साथ रैली निकालो। दीदी वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगी आप? दीदी ने कुछ बिहार में मारे गए लोगों से अपना सियासी फायदा सोचा। शवों पर राजनीति की दीदी की बहुत पुरानी आदत है। दीदी ने बंगाल का यह हाल बना दिया कि बंगाल की जनता को कुचल दिया जा रहा है और उनके शव पर राजनीति की जा रही है। दीदी, ओ दीदी, 2 मई में अब सिर्फ आधा महीना बचा है। आधा चुनाव हो चुका है, सिर्फ कुछ दिन और। कोयला धुले मोयला जाए ना। भाई और बहनों, सोनार बांग्ला के संकल्प के साथ बीजेपी सरकार यहां आपकी हर मुश्किल कम करने के लिए काम करेगी। बंगाल में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया जाएगा। कानून के राज में यहां नए उद्योग लगेंगे। बंगाल में निवेश बढ़ेगा। बीजेपी सरकार में हर कोई अपना काम करेगा। आपके जीवन में टीएमसी के तोलाबाजों की जो घुसपैठ हुई है, उसे जीरो कर दिया जाएगा, दूर किया जाएगा। पुलिस अपनी जिम्मेवारी निभाएगी, अपना काम करेगी। राज्य सरकार के अलग अलग विभाग अपना जनसेवा का दायित्व निभाएंगे, अपना काम पूरा करेंगे। प्रशासन अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए जनता जनार्दन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात काम करेगी और सरकार अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए काम करेगी। और बीजेपी का कार्यकर्ता मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी सेवा में हरदम खड़ा रहेगा। और इसमें जो भी खेला करने की कोशिश करेगा, उस पर कानून के तहत
उतनी ही सख्त कार्रवाई भी होगी। भाई और बहनों, दीदी ने बीते 10 सालों में विकास के नाम पर आपके साथ विश्वासघात किया है। विकास के हर काम में, हर काम के आगे दीदी दीवार बन के खड़ी हो गई, दीवार बन के खड़ी हो गई है। केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा दी तो दीदी दीवार बन गई। केंद्र सरकार ने शरणार्थियों की भी मदद के लिए कानून बनाया तो दीदी इसका भी विरोध करने लगी। केंद्र सरकार ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति के लिए कानून बनाया तो दीदी फिर आग बबूला हो गई। केंद्र सरकार ने किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने वाले कानून बनाए तो दीदी विरोध में उतर आई। केंद्र सरकार ने किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करने शुरू किए तो दीदी ने इससे भी किसानों को वंचित रख दिया। साथियों, बंगाल को विकास रोकने वाली नहीं, डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार। बंगाल की बीजेपी सरकार आपका लाभ कराने वाली हर उस योजना को लागू करेगी जिन्हें दीदी की सरकार ने रोका हुआ है। पहली ही कैबिनेट में पीएम किसान सम्मान निधि पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। बंगाल के हर किसान के खाते में 18,000 रुपये सीधे ट्रांसफर हो, जिसको दीदी ने रोकने की कोशिश की। 2 मई के बाद, नई सरकार बनने के बाद दीदी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि सरकार आपने बनाई है, आपके लिए बनाई है और वो आपके लिए काम करेगी।